अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चिली प्लांट विंटर केयर पर। सर्दी के मौसम में हम मिर्च के पौधे को कैसे महफूज रख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने अपने घर में मिर्च के पौधे लगाए हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस पर ना तो नए पत्ते निकलते हैं, ना ही फूल आते हैं, और अगर जो कलियां बनी हुई हैं उनमें से फूल नहीं बन पाते और ना ही मिर्च बन पाती है। तो दोस्तों ये 4 से 5 बातें हैं जो आप अपने पौधे पर सर्दियों में अप्लाई करेंगे तो आपके पौधे की ना तो ग्रोथ रुकेगी और इस पर नई शाखें भी निकलेंगी, नए पत्ते भी आएँगे और इसमें से फूल भी आएँगे और मिर्चें भी बनेंगी। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरा ये चिली प्लांट है और मेरे पास ऐसे बहुत से चिली प्लांट हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि इस चिली प्लांट के ऊपर बहुत सारे ये देखिए कलियां निकल रही हैं। हर तरफ आपको कलियां नज़र आ रही होंगी, लेकिन इनमें से फूल नहीं बन पा रहे। इसकी क्या वजह है दोस्तों? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है रात के टाइम पे, जिस वजह से कोई भी पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। चिली प्लांट को ज़्यादातर गर्म माहौल पसंद है। जितना गर्म माहौल होगा उतना ही ये अच्छा अपनी ग्रोथ जारी रखेगी। और जो ये कलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, हर तरफ कलियाँ निकली हुई आपको नज़र आ रही हैं। दोस्तों इनमें से भी फूल बनेंगे। जब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा मौसम स्टेबल होगा, थोड़ा-सा दर्जा हरारत बढ़ेगा, तो हमारी जो कलियाँ लगी हुई हैं इनके अंदर से फूल निकलेंगे और इनके अंदर से मिर्चें भी बनना शुरू हो जाएँगी। लेकिन अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमारे पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है। तो दोस्तों ऐसे में हमने किन बातों का ध्यान रखना है? तो दोस्तों विंटर सीजन में जब कोहरा और धुंध पड़ रही हो, सबसे पहला हमने काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम गमले की जो गोडी करते हैं हर 10 से 15 दिन के बाद, वो हमने नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, जिस वजह से अगर हम गोडी करेंगे तो इस पौधे के अंदर ठंडी हवा का गुज़र होगा और हमारे चिली प्लांट के लिए ठंडा मौसम अच्छा नहीं, इसे बहुत ज़्यादा गर्म मौसम पसंद है। जितना गर्म मौसम होगा उतना ही हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों आपने इसकी गोडी नहीं करनी। दोस्तों चिली प्लांट के लिए जो सबसे अहम काम है सर्दी में, विंटर सीजन में जब कोहरा और धुंध पड़नी शुरू हो जाए, वो ये है कि आपने इसे पॉलीथीन से कवर करना है। अब पॉलीथीन से कवर करने का भी दोस्तों तरीका है। वो कैसे आपने करना है? जितने भी आपके चिली प्लांट होंगे, जितने भी पौधे हैं आपके मिर्च के पौधे, आपने करना क्या है? उन्हें एक जगह रख लेना है और पॉलीथीन से, चाहे आप इकट्ठे पौधों को रख सकते हैं जितने भी आप कवर करना चाहते हैं। आप सारे पौधों को इकट्ठा रखें और टोटली पॉलीथीन से कवर कर दें हर तरफ से, ताकि इसके अंदर रात के टाइम दर्जा हरारत बढ़ता रहे और हमारा चिली प्लांट रात को भी अपनी ग्रोथ जारी रखे। और आपने करना क्या है दोस्तों कि दिन 10 बजे के बाद आपने पॉलीथीन को उठा देना है, पॉलीथीन को इसके ऊपर से हटा देना है, ताकि जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए और हमारे पौधे स्ट्रेस में ना आ जाएँ। तो आपने सुबह 10 बजे पॉलीथीन को हटा देना है और रात को 4 बजे के करीब आपने पॉलीथीन से अच्छी तरह से इसे कवर कर देना है। दोस्तों जब आप अपने जितने भी चिली प्लांट है रात को पॉलीथीन से, जैसे मैंने बताया, इस तरीके से कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में जितनी मर्जी सर्दी है, जितना भी कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, आपके पौधे के ऊपर आपके कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और आपके पौधे की ग्रोथ ऐसे ही जारी रहेगी जैसे गर्म माहौल में जारी रहती है। तो आपने ये काम लाजमी करना है, चाहे वो आपके चिली प्लांट है दोस्तों, चाहे वो आपका शिमला मिर्च का पौधा है। तो दोस्तों ये काम आपने लाज़मी करना है। तीसरा और अहम काम आपने ये करना है दोस्तों कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हम जितना भी पानी दें अपने पौधों को, ये जल्दी खुश्क नहीं होता हमारी मिट्टी के अंदर से। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा होगा गमले के अंदर ये व्हाइट-व्हाइट सा, ये देखें। अब मैं इसे जितना भी पानी दे रहा हूँ, इसके अंदर से खुश्क नहीं हो रहा। तो आपने काम ये करना है दोस्तों कि आपने अपना पानी देने पर कंट्रोल कर लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। अब तकरीबन मुझे इस पौधे के अंदर जितने भी मेरे पौधे हैं और जितने भी इस तरफ मेरे पौधे लगे हुए हैं, मैंने इन पौधों को तकरीबन 3 दिन हो गया है मैंने पानी नहीं दिया। क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इसके अंदर से पानी खुश्क हो ही नहीं रहा। अगर मैं रोज़ाना की बुनियाद पर पानी देता रहूँगा और बहुत ज़्यादा पानी दूँगा तो
इसके अंदर ओवर वाटरिंग हो जाएगी और हमारा सेहतमंद पौधा होगा और वो बहुत जल्द मर जाएगा, इसके अंदर फंगस लग जाएगा। तो आपने दोस्तों इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। तभी पानी देना है दोस्तों जब हमारा सरफेस एरिया मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस बात का आपने सख्ती से दोस्तों ध्यान रखना है ताकि आपकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा धुंध कोहरा पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी, कोहरा और धुंध पड़ रही है, तो आपने इस पौधे को फर्टिलाइज़र नहीं देना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरे के दरमियान पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जब ग्रोथ रुक जाती है, तो पौधे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपने बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। और जब आप देखें कि धूप निकलना शुरू हो गई है, अब मौसम थोड़ा-सा स्टेबल है, दिन के टाइम में बहुत अच्छी धूप निकल रही है, तो आप इसे फर्टिलाइज़र दें। आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है दोस्तों। और जब आप देखेंगे मौसम अच्छा हो गया है, स्टेबल हो गया है और गर्म होना शुरू हो गया है, इस पौधे के ऊपर जो कलियाँ निकली हैं, इनमें से फूल भी निकलेंगे और इनमें से मिर्चें भी बनेंगी, नए पत्ते भी आएँगे और नई शाखें भी निकलेंगी। तो दोस्तों आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप बार-बार फर्टिलाइज़र देते रहेंगे फुल सर्दी के अंदर, तो आपका पौधा उस फर्टिलाइज़र को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो पौधा अपने अंदर फर्टिलाइज़र को अब्ज़ॉर्ब करेगा। और अगर इसकी ग्रोथ ही नहीं, तो फर्टिलाइज़र जो दे रहे हैं वो मिट्टी के अंदर पौधे के लिए ख़तरनाक हो जाएगा, पौधे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों आपने किसी भी चिली प्लांट को जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, आपने इसे फर्टिलाइज़र नहीं देना। इस बात का आपने दोस्तों ख़ास ख़्याल रखना है, ताकि आपके पौधे के ऊपर बुरा असर ना पड़े और आपका पौधा स्ट्रेस में ना जाए।